गुल्ली रात देर गए अपने काम से छुट्टी पर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। गुल्ली जिस रास्ते से जा रहा होता है वो रास्ता बहुत ही सुनसान और वीरान होता है। गुल्ली जिस रास्ते से घर की तरफ जा रहा होता है उसी रास्ते पर थोड़ा सा आगे एक कंकाल अपने शिकार के लिए निकला होता है। वो इंसानों की तलाश में सड़क किनारे इधर उधर भटक रहा होता है कि तभी गुल्ली उस कंकाल के पास पहुंच जाता है। गुल्ली जब उस कंकाल के पास पहुंचता है तो वो कंकाल एक खूबसूरत लड़की का रूप धार लेता है। गुल्ली उसे देखकर उसे पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर वो कंकाल गुल्ली से कहता है, मैं एक लड़के को पसंद करती थी और हम शादी करने वाले थे। वो लड़का मुझे बीच रास्ते में छोड़कर यहाँ से भाग गया है और ना ही अब मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप अब मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे बेहतर है मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूँ। यह सुनकर गुल्ली उससे कहता है, अरे ऐसी अपनी जान देने की बातें नहीं करते, तुम ऐसा करो मेरे साथ मेरे घर चलो। यह सुनकर वो कंकाल लड़की गुल्ली से कहती है, मैं किस हक से तुम्हारे साथ चलूं? तुम अगर मुझसे शादी करते हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। गुल्ली ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश होता है और झट से मान जाता है। गुल्ली उस कंकाल को अपने पीछे बिठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो कंकाल गुल्ली के पीछे बैठता है तो फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। गुल्ली उस कंकाल को अपने घर लाते ही उसके साथ फेरी लेकर शादी कर लेता है। गुल्ली जब फेरी लेकर उसे शादी कर लेता है तो वो कंकाल गुल्ली के सामने अपने असली रूप में आ जाता है और फिर वो कंकाल गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली, ये तो मेरी चाल थी। मैं हर साल अमावस की रात को एक मर्द को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाती हूँ। जब तक वो इंसान मुझसे शादी नहीं करता मैं उसे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर नहीं जा पाती। इसीलिए मुझे मजबूरन उस मर्द से शादी करना पड़ती है। जैसे मैंने तुमसे शादी की इसी तरह मैं अब तक हजारों मर्दों से शादी कर चुकी हूँ और उन्हें अपनी दुनिया में लेकर जा चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। फिर वो कंकाल गुल्ली के जिस्म के अंदर दाखिल होकर एक हो जाता है। गुल्ली के अंदर दाखिल होते ही गुल्ली वही तड़प कर अपनी जान दे देता है।